हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं यदि आप कोई कमेटी कंडक्ट कराते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है और आपको कमेटी कंडक्ट कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना है उसके बारे में आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप कोई कमेटी कंडक्ट करते हैं सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है कमेटी शेड्यूल की। आपको एक कमेटी शेड्यूल बना लेना है आपको मंथली बेसिस पे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यदि आपको कोई कमेटी कंडक्ट करानी है तो उसका एक सर्कुलर निकलता है। सबसे पहले आपको सर्कुलर बनाना है। सेकंड में आपको रिक्वायरमेंट होगी उसका एजेंडा। जब आप सर्कुलर बना लेते हैं तो आपको किस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना है वो आपकी एजेंडा में आ जाता है। एजेंडा कंप्लीट करने के बाद में जब आप मीटिंग में डिस्कशन कर लेते हैं उसके बाद आपके एजेंडे पे डिस्कशन हो जाता है। उसके बाद आते हैं कापापा, जिसे बोलते हैं करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। जो भी पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कशन हुए उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है डिपार्टमेंट के अंदर। उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन मिलती है 10 दिन या 15 दिन या फिर 1 मंथ। उसके अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट आता है आपको कमेटी मेंबर्स। जितनी भी आपकी 14 to 15 कमिटीज़ हैं उनमें सभी कमिटीज़ के कमेटी मेंबर्स होते हैं। उसकी लिस्ट मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अटेंडेंस शीट। जब आपकी कमेटी कंडक्ट होती है तो वहाँ पे मेंबर्स भी अवेलेबल होते हैं। जो जितने भी मेंबर्स उस कमेटी में प्रेजेंट होते हैं उनके सबके सिग्नेचर होते हैं आपके अटेंडेंस शीट पे। उसके बाद आपको फ़ोटो लेने होते हैं। और उसके बाद में यदि आप चाहते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो आप उसकी वीडियो बना के भी रख सकते हैं। तो अब हम धीरे धीरे सभी स्टेप को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं हम किसके ऊपर, कमिटी सर्कुलर के ऊपर। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट में आप कौन सी कमेटी कंडक्ट करने वाले हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद आते हैं डेट, किस दिन आपको कराना है। आपका सपोज करो कि आपको आज 31 जनवरी है लेकिन आपको 5 ऑफ फेब को आपको कमेटी कंडक्ट करानी है। तो आप क्या करोगे, 5 ऑफ फेब की कंडक्ट कमेटी की डेट डाल दोगे, जो आज आपने सर्कुलर निकाला उसकी डेट डाल दोगे। उसके बाद ये जो आप जो सर्कुलर होगा दो तरीके से भेज सकते हैं। या तो वाई आप व्हाट्सअप शेयर कर सकते हैं या वाई ईमेल कर सकते हैं। उसमें ये फॉर्म आप मैंने आपको फॉर्मेट दिया, इसके आप पिक ले सकते हो। और ये जो मैसेज है आप सबको शेयर कर सकते हो जो भी कमेटी मेंबर्स हैं। उसके बाद आता है वो कमेटी मेंबर्स की। कमेटी में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो भी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन में आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गया, क्वालिटी हेड हो गया, या फिर यूनिट हेड हो गया। तीनों में से कोई भी आ सकता है। जो यहाँ पे सेक्रेटरी होता है वो होता है क्वालिटी मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रेजेंट करता है वो क्वालिटी मैनेजर करता है। आपके क्वालिटी इंडिकेटर हो, आपके इंसिडेंट हो, आपके नियर मिस हो, या फिर आपने कोई पॉलिसी या फॉर्मेट इंप्लीमेंट करना है तो उसके ऊपर क्वालिटी मैनेजर डिस्कशन करता है। और नेक्स्ट आता है क्लिनिकल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे आपके डॉक्टर्स भी आते हैं। आपके यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या डीएनएस एएनएस भी आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका ऑपरेशन मैनेजर भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद है पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर, फिर फार्मेसी रिप्रेजेंटेटिव या फार्मेसी हेड, फिर आता है बायोमेडिकल इंजीनियर, उसके इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। उसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर यानी आरएमओस भी आते हैं इसमें। ये कुछ जो कमेटी मेंबर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर जितनी भी आपकी कमेटी है सबके लिए जो भी मेंबर्स होंगे अलग अलग होंगे। सिर्फ अभी मैं आपको एक ही कमेटी के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी कमेटी। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ये आपके सब मेंबर्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं एजेंडा। एजेंडा में कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। जब आपने सपोज करो अभी आपने कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं कराई है या आपने लास्ट मंथ में कोई मीटिंग कंडक्ट कराई होगी तो वहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपने डिस्कशन किया होगा, जब आप नेक्स्ट मीटिंग कंडक्ट कराए थे उन पॉइंट के ऊपर दोबारा से डिस्कशन होता है कि जो पॉइंट वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे वो कंप्लीट हुए या नहीं। यदि नहीं हुए तो उनको दोबारा से हम क्या करते हैं, उनको कंटिन्यू करा देते हैं क्योंकि उन पे उनको कंप्लीट होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट आता है आपका, आपके जो इंडिकेटर्स होंगे आप उन पे भी डिस्कशन कर सकते हो। परफॉर्मेंस पे डिस्कशन कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट सेफ्टी के ऊपर का बात कर सकते हो। उसके बाद जो एनएबी स्टैंडर्ड है उसके बाद बात कर सकते हो। उसके बाद में जो भी स्टाफ ट्रेनिंग है ट्रेनिंग के ऊपर बात कर सकते हो। उसके बाद में जो भी आपका इन्फेक्शन कंट्रोल, यदि सपोज करो आपने इन्फेक्शन कंट्रोल मॉनिटर किया है, क्वालिटी इंडिकेटर बनाए, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हो। उसके बाद जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग होता है, नियर मिस, रूट कोज एनालिसिस, इसके ऊपर भी बात कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट और फैमिली फीडबैक आपने लिया उसके ऊपर बात कर सकते हो।
अपडेट एक्सेप्ट इनिशियल्स, यानी अगर कोई रिस्क असेसमेंट हो रहा या उसकी कोई स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर बात कर सकते हो, या आपने उनके लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आपने क्या एक्शन प्लान बनाया। इस तरह से आप अपने एजेंडा डिसाइड कर सकते हैं। मेनली जो भी आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही किसी भी डिपार्टमेंट के में, उसको आप कलेक्ट करते हैं और अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमेटी में कंडक्ट करा सकते हैं कि सर मैं अपने डिपार्टमेंट में ये चीज़ें चाहता हूँ, या आपको ये परेशानी हो रही है, या आपके स्टाफ को ये परेशानी हो रही है। उसके बाद में आपको चाहिए होता है अटेंडेंस शीट फॉर्मेट। उसके लिए आपको सीधा सा सिंपल फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले आता है आपका क्या, सीरियल नंबर। सेकंड, जो भी वहाँ पे मेंबर्स है उसका नाम, उसके डिजिग्नेशंस, यानी उसकी पोजीशन क्या, उसके बाद वो कौन से डिपार्टमेंट में वर्किंग है, उसके बाद में उसका सिग्नेचर। इस तरह से आपको क्या करना है, एक अटेंडेंस शीट बनानी है। उसके बाद में जो भी कमेटी आप कंडक्ट कराते हो उसकी आपको प्रॉपर फोटो भी लेने हैं, क्योंकि जब आप कमेटी का फॉर्मेट बनाओगे तो लास्ट में जाकर फोटो भी अटैच कर सकते हो, वीडियो भी अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी कमेटी को कंडक्ट करा सकते हैं। अभी भी आपको क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।